गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका शिक्षक दीपक सिंह और आपको ये डॉपलर इफ़ेक्ट रेडियो एवं रंगीन टेलीविज़न क्लास 12 से डॉपलर इफ़ेक्ट मैंने आपको 2018 से ही हम लोग वीडियो इसमें बहुत ज़्यादा अपलोड है डॉपलर इफ़ेक्ट पे। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं डॉपलर क्या है इफ़ेक्ट, और डॉपलर ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव क्या है। ध्वनि संबंधी डॉपलर ने जो आभासी मतलब आभासी मैं आगे बताता हूँ आवृत्ति के लिए व्यंजक क्या बनाया, और प्रकाश में भी डॉपलर का क्या प्रभाव है, और डॉपलर विस्थापन क्या है, और डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग कहाँ हैं, और विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है। तो देखिए, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव एक आसान से आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएं और वहाँ पे आपको आप खड़े होके तीन स्थिति पाएंगे। जैसे कि कोई रेल इंजन दूर से आ रहा है और आप खड़े हैं, तो जो मतलब ध्वनि आपको सुनाई देगी वह जो है आपेक्षिक गति उसको कहेंगे। जैसे कि श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति धीरे धीरे बदलती हुई प्रतीत होगी, जैसे जैसे गाड़ी पास आती जाएगी वैसे वैसे ध्वनि की आवृत्ति आवृत्ति मैंने आपको बताया था n बराबर 1/t, वही जो आपकी एक साइकिल होती है चलने में समय आपका। और तो आवृत्ति घटती हुई आएगी, तो मतलब आप स्थिर हैं और ध्वनि ट्रेन आ रही है तो वो उसकी आवृत्ति आपको बदली हुई प्रतीत होगी। और आपेक्षिक गति से आप समझें कि जब श्रोता ध्वनि स्रोत के दूरी बढ़ रही हो, जब बढ़ रही हो तो आवृत्ति घटेगी, निश्चित बात है। और जब दूरी घट रही हो मतलब आ रहा है आपके पास ट्रेन की सीटी की आवाज़, तो वो आपका दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो इसी आपेक्षिक गति के आपेक्षिक गति को ध्वनि स्रोत के जो आभासी जो अब आपेक्षिक गति आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में भी प्रभाव होगा, तो आभासी वो भी परिवर्तन उसमें भी होगा। तो इसी को डॉपलर साहब ने 1842 में खोजा और इसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो अब इसके लिए जैसे कि ध्वनि स्रोत गतिमान है तथा श्रोता स्थिर है, आप खुद ही चार कंडीशन बना तीन कंडीशन सोच सकते हैं कि ध्वनि स्रोत गतिमान है तथा श्रोता स्थिर है, तो एक व्यंजक इसके लिए लिखें। तो ऐसी दशा में आपको आपका व्यंजक आता है आभासी आवृत्ति, जो आपकी यन डैश बराबर यन, मैं इसका पेज भी आपको दूंगा, V/V-VS, मतलब VS आपकी श्रोता का वेग है, और यन आपकी आवृत्ति है, हर्ट्ज में इसकी इकाई होती है, आप जानते ही हैं। और दूसरा कंडीशन श्रोता गतिमान है तथा स्रोत स्थिर है, तो ऐसी कंडीशन आएगी मतलब श्रोता चल रहा है और आप चल रहे हैं और ट्रेन जो है खड़ी है, मान लीजिए इस तरह से हो, तो उस दशा में आपको जो ध्वनि सुनाई देगी वो इसका जो सूत्र आएगा वो यन डैश, वही आभासी आवृत्ति यन बराबर V+V0, वही मतलब श्रोता को V0 मतलब श्रोता वाला वेग, और V उसका, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ये पेज से भी आप समझ सकते हैं। तीसरा, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता, जैसे गाड़ी भी दौड़ रही है, आप भी दौड़ के गाड़ी को पकड़ रहे हैं, तो ऐसी दशा में जो आपका फार्मूला सूत्र आएगा वो ये रहेगा। अक्सर पूछ लेता है कि कोई एक कंडीशन बताइए, उनका सूत्र व्यंजक लिखिए और डॉपलर प्रभाव को बताइए, डॉपलर क्या है, तो यही चीज़ आपका इस क्वेश्चन में कवर होता है। दूसरा, डॉपलर प्रभाव का एक और भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो विमान में तथा पनडुब्बी का वेग लगाने में इसका, और उसके बाद सूर्य की घूर्णन गति ज्ञात करने में, कृत्रिम उपग्रह जो आप भेज रहे हैं उनको ट्रैक करने में, तारों तथा गैलेक्सी का वेग का अनुमान लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है डॉपलर साहब का। विश्व प्रसार सिद्धांत क्या है कि देखिए, गैलेक्सी से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सिद्ध किया जा चुका है, और ये धीरे धीरे हमसे दूर भाग रही हैं जो गैलेक्सीज हैं पृथ्वी से। तो ये कहा जा सकता है कि ये विश्व प्रसारित हो रहा है, मतलब पूरा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। इसका कारण जो है आपका हब्बल साहब ने दिया था, और हब्बल साहब ने एक सूत्र भी दिया अपना V=H/R। तो हब्बल का नियम इसको कहते हैं। आर मंदाकिनियों की दूरी है जो गैलेक्सी हैं आपकी,
और ये जो है यच इसमें एक नियतांक है जिसे हम हब्बल नियतांक कहते हैं। अक्सर पूछ लेता है आपसे कि हब्बल नियतांक किसे कहते हैं, तो आप ज़रूर इसको लिखिए। v=h r मंदाकिनियों का वेग है और उसकी दूरी है r, आप यच जो है आपका नियतांक है। और एक पूछता है बिग बैंग सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार विश्व में वर्तमान समय में उपस्थित लगभग सभी भूतकाल में से एक साथ सघन गोले के रूप में ताप जो हमारा पृथ्वी का था वो 10⁻12 केल्विन संकेतित रहा होगा। अब से लगभग 20 लाख साल पहले ये गोला असंख्य खंडों में विखंडित हो गया। यह खंड अपने चारों ओर अलग अलग दिशा में मंदाकिनियों के रूप में भाग रहा है। तो हब्बल साहब ने चूंकि ये इसी बताया लोगों को, तो इसी को जो है बिग बैंग का सिद्धांत कहा गया और ये हब्बल साहब ने ही इस पर बताया। तो ये आपका डॉपलर बड़ा छोटा सा चैप्टर है छात्रों, और इसके अंदर मैं आपको पेज डाल देता हूँ और उसमें देखिए क्वेश्चन भी वही है कि डॉपलर के प्रभाव को बताइए, डॉपलर के प्रभाव से आप क्या समझते हैं, डॉपलर विस्थापन आपका क्या है। उसके बाद फिर एक बड़े क्वेश्चन में अगर देखें हम तो डॉपलर प्रभाव क्या है, यह किन परिस्थितियों में लागू होता है, और डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं, लागू नहीं होता है, परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, तो ये भी देख लें आप। यहाँ पर मैं पेज में आपको दूंगा तो आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें देखिए कॉन्सेप्चुअल होती हैं, उसको आप ज़रूर अपने तरफ से थोड़ा अपना भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास में हर चीज़ें वीडियो में कवर नहीं की जा सकती, लेकिन क्लास में तो खैर सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इसमें चूँकि वीडियो का भी एक लंबा होता है कि लंबा ना बने, लंबे लंबे लोग न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन पढ़ना अगर आप लोग सुन लेते तो हम लोग का भी मन लगने लगता पढ़ाने में। डॉपलर विस्थापन क्या है, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, ये प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति के कारण तरंग दैर्घ्य में विस्थापन को हम डॉपलर विस्थापन कहेंगे प्रकाश का। तो ये आपका डॉपलर विस्थापन है। और डॉपलर जो है तीन स्थितियों में इसका ये देखें तो यदि माध्यम में विपरीत दिशा में कहाँ यदि सोता आवृत्ति के ऊपर डॉपलर जो है आपका किन परिस्थितियों में, मैं ये खोज रहा हूँ किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जब ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होगा तो डॉपलर उस अवस्था में लागू नहीं होगा। इसका कारण सीधा से तरंगाग्र जो आपका बनता है, मैंने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, वो विकृत हो जाता है तथा प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जब ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से 330 मीटर पर सेकंड से अधिक हो जाएगा तो डॉपलर उस अवस्था में लागू नहीं होगा। ये आप एक लाइन का, तो छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे नंबर, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है, एक लाइन लिखिए, पूरा नंबर लीजिए और डॉपलर प्रभाव को एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। मैं पेज आपको इसके अंदर मैं ग्रुप में दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल दे रहा हूँ, चैनल पे भी डाल दे रहा हूँ, सब जगह है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आज के लिए।